आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 5 मई 1818 ये तारीख उस व्यक्ति के जन्म की है जिसने दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान किया, जिसने बताया कि परिवर्तन के लिए सार्थक हस्तक्षेप करना आवश्यक है और जिसने सिखाया कि जीवन अकर्मक नहीं सकर्मक क्रियाओं का नाम है। उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव रखने वाला वो विद्वान जिसने परिवर्तन की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये मार्क्स के विचारों की ताकत है कि दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी अध्ययन की कोई इकाई मार्क्स के संदर्भ के बिना पूरी नहीं होती। मार्क्स का दखल जीवन के हर क्षेत्र में था। उन्होंने सवाल उठाया कि इंसान चाहते हुए भी अपनी पसंद के समाज का निर्माण क्यों नहीं कर पाता। दुनिया की बेहतरी के लिए उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समाज की व्याख्या की। मार्क्स केवल 65 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन उनके विचारों पर उनकी मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा विचार किया गया। उनकी बहुत सी रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रवर्तन करने वाली उनकी रचना जर्मन आइडियोलॉजी भी मार्क्स के निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। उनके लिखे या कहे पर हुई तमाम बहसों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर कार्ल मार्क्स को देखें तो बच्चों को लेकर वो काफी संवेदनशील थे। वर्ष 1848 में अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने बाल श्रम प्रतिबंध का जिक्र करते हुए बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही थी। इसी प्रकार मार्क्स का कहना था कि अपनी जिंदगी पर केवल आपका और केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आजाद व्यक्ति के भीतर ही सृजनात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं। मार्क्स का अधिकांश जीवन किताबों के बीच गुजरा। यूं तो कार्ल मार्क्स ने काफी कुछ लिखा, लेकिन उनकी 2 कृतियों कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। आज हम जिस बराबरी के समाज की बात करते हैं वो मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत रहा है। मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत पुस्तक के लेखक अशोक कुमार पांडेय का कहना है कि अपने प्रचंड प्रभाव के बावजूद पूंजीवाद जो एक चीज नहीं दे सकता है वो है समानता। मार्क्स की कब्र पर लिखे वाक्य को वो याद करते हैं। कार्ल मार्क्स की कब्र पर एक वाक्य लिखा है कि अब तक के दार्शनिकों ने दुनिया की विवेचना की है, सवाल दुनिया को बदलने का है। और दुनिया को बदलने के इस क्रम में उन्होंने जो अपना दर्शन विकसित किया, जिस दर्शन की कोख से इतिहास भी निकला, आर्थिक सिद्धांत भी निकले, उस दर्शन का केंद्रीय बिंदु है बराबरी। मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जो मनुष्य और मनुष्य की बराबरी, शारीरिक और मानसिक श्रम की बराबरी और हर तरह के शोषण से मुक्ति का संदेश देता था। मार्क्स के इन विचारों का जितना असर दुनिया भर पे पड़ा है, उतना किसी और दार्शनिक के विचारों का नहीं पड़ा है। आज कोई भी दार्शनिक विचार या कोई भी आर्थिक सिद्धांत यह प्रपोज नहीं कर सकता कि हम गैर बराबरी को बढ़ावा देंगे। मार्क्स की सफलता असल में उस पूरे के पूरे माइंडसेट को बदलने की है जो शोषण को दुनिया का सामान्य नियम मानता था। अशोक कुमार पांडेय। इतने बड़े स्तर पर यदि किसी के विचार जिंदगी बदलते हैं या बदलने का आह्वान करते हैं तो आलोचना उसका पीछा न करे संभव नहीं है। विचारकों का एक धड़ा ऐसा भी है जो मार्क्स के विचारों से घोर असहमति रखता है, उन्हें अप्रासंगिक करार देता है। उनके सिद्धांतों को आजादी और हिंसा से जोड़कर देखे जाने के कारण कई मर्तबा उन्हें विभाजनकारी चेहरे के रूप में भी देखा गया है। आलोचक मानते हैं कि मार्क्स के व्यक्तित्व और उनके विचारों को उनके अनुयायी बिना गुण दोष तौले रोमांटिसाइज होकर देखते हैं। मार्क्सवाद का अर्धसत्य पुस्तक के लेखक अनंत विजय कहते हैं कि मार्क्स अपने समय की चिंताओं को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे। अगर हम देखें कि मार्क्सवाद या मार्क्स के यहाँ पर्यावरण की कोई चिंता नहीं दिखाई देती है।
ये एक बड़ी विडंबना कही जाएगी कि जिस वक्त मार्क्स और मार्क्सवाद का उदय हो रहा था, उस समय औद्योगिकरण का भी दौर चल रहा था। अगर उस लिहाज से भी देखें तो ये एक ऐसा विचारक था जो अपने समय के आसन्न खतरे को पहचानने में नाकाम रहा। पूरी मार्क्सवादी विचारधारा में अगर आप देखें तो कहीं भी आपको पर्यावरण की चिंता नहीं दिखाई देती है। इस तरह के कई प्रसंग हो सकते हैं भी। तो आज जरूरत इस बात की है कि मार्क्सवाद को एक विचारधारा के तौर पर वस्तुनिष्ठ होकर आकलन किया जा सके। ये थे अनंत विजय। कहते हैं मार्क्स जब युवा थे तो हेगेलियन आंदोलन के प्रभाव में रहे, ठीक वैसे जैसे आज युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मार्क्स के प्रभाव में रहता है। लेकिन इन सब के बीच इस पीढ़ी में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो मार्क्स से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन उन पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते। सुनिए इतिहास के अध्येता सनी मार्क्स और उनके विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। एक युवा के रूप में मार्क्स की जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है साहस, परिवर्तन का साहस, स्टेटस को तोड़ने की हिम्मत। मार्क्स हमें ये ऊर्जा देते हैं कि अगर हम अपने हिसाब से समाज में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उसको लेकर हम प्रयास करें। दूसरी बात ये कहें कि गैर बराबरी या असमानता को लेकर मार्क्स ने जितने व्यवस्थित और मुकम्मल ढंग से वैज्ञानिक चिंतन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, वो भी हमें एक रास्ता दिखाता है कि हम इतिहास की गति से लेकर समाज की तमाम गतिविधियों में व्याप्त असमानता को पहचान सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एक दुराव, एक अलगाव पैदा करती हैं, जैसे उनका रेडिकलिज्म। दूसरा, वो सीमितता की जिस धारणा को बढ़ावा देते हैं वो आज के युग में संभावनाओं को सीमित करने जैसा है, संभावनाओं का अंत करने जैसा है। ये थे इतिहास अध्येता सनी। कार्ल मार्क्स जिस परिवर्तन की ओर बार बार इशारा करते हैं वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही रूपों में जीवन के प्रति नजरिया बदलने के लक्ष्य से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब आपको अपने मन का काम करने को मिलता है तभी आपका काम आपको खुशी देता है। पिछली 2 सदियों में कई देशों की दिशा और दशा बदली। तमाम तरह के भेदभाव खत्म करने वाले कानून बने, जिन्हें अधिकार हासिल नहीं थे उन्हें हासिल हुए। इन सब के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो थी संगठित विरोध की शक्ति। ये संगठित विरोध ही समझौताहीन क्रांति का आधार है। मार्क्स की आलोचना हो सकती है, होती है। नए विचारों के लिए वाद प्रतिवाद संवाद जरूरी भी है, लेकिन जिस एक बात पर हम सबकी सहमति होगी वो है अन्याय, गैर बराबरी और शोषण का खात्मा। और यही तो कार्ल मार्क्स के विचारों का सार भी है। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।